हेलो बच्चों, नमस्कार। और मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल के एक प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से करियर ऑप्शन के बारे में। जी हां प्यारे बच्चों, अगर आप 12वीं पास हैं या आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या आप इस बार 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही ध्यान से सुनना। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बीसीईसी एग्जाम 2026 यानी कि बिहार बीसीसी एग्जाम 2026 में क्या होने वाला है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, अगर हम इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, अगर इनको करने के बाद क्या कैरियर ऑप्शन है, अपन जीवन में क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बहुत ही डिटेल्ड चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जिससे आप 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और एक अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आप लोग तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम कौन कराता है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड करवाता है प्यारे बच्चों। और इसके तहत आज अपन बात करेंगे कि मेडिकल, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म इसमें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अगर बीसीसी में अगर 100 फॉर्म पढ़े, अगर इसमें 100 फॉर्म पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो 100 में से 90 फॉर्म काहे के लिए जाते हैं? 100 में से 90 फॉर्म सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए जाते हैं, यानी कि मेडिकल वाले फॉर्म इसमें ज्यादा पढ़ते हैं। भले इसमें इंजीनियरिंग भी होती है, इसके साथ एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्म कहां पढ़ते हैं? बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का क्या स्कोप है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सोचते होंगे कि बीएससी नर्सिंग का मतलब है सिर्फ इंजेक्शन लगाना, तो इस सोच को बदल लीजिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग क्या है भाई? पावरफुल मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल जॉब है प्यारे बच्चों। अगर एमबीबीएस के बाद अगर किसी को भी वेटेज सबसे ज्यादा दिया जाता है, एमबीबीएस के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है, तो वो कौन है? बीएससी नर्सिंग वाला। बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे, बी फार्मा की बात करेंगे, और भी क्या होता है बीसीसी एग्जाम से, यानी कि पैरामेडिकल होता है, सबकी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है बीएससी नर्सिंग। क्या होता है भाई? इसके तहत होता है बीएससी नर्सिंग होता है। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि 4 साल का, ये दोनों 4 ईयर कोर्स है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स आपका बी फार्मा, ये भी इसी एग्जाम के तहत होता है। और साथ ही साथ पैरामेडिकल जॉब, पैरामेडिकल भी आपके क्या होते हैं? पैरामेडिकल ओटी वगैरह सारे, चाहे ओटी हो गया, चाहे इसमें एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ये सारे कोर्स होते हैं, तो बड़े बड़े अच्छे खासे, जिनमें बहुत ही बढ़िया कैरियर है, ये सारे कोर्स इसके तहत कराए जाते हैं। अब इस पे हम डिटेल्ड बात करेंगे कि भाई कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या उसके इसके निकालने की की पॉइंट हैं, कैसे तैयारी करें, क्या बुक्स वगैरह हैं, और सबसे जरूरी जो आपके मन में बार बार खटकती है, सर सैलरी क्या होगी, अपन जाएंगे कहां, क्या होगा इससे, क्या 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 पा सकते हैं अपन, विदेशों में जा सकते हैं कि नहीं, भारत में कितना कैरियर है इसका, इन सब चीजों की बहुत ही डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, ए टू जेड जानकारी। तो आप तीनों चीजें कर सकते हैं इस एग्जाम के तहत। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, सबसे ज्यादा नर्सिंग के फॉर्म आते हैं। दूसरे नंबर में बी फार्मा, तीसरे नंबर में है आप पैरामेडिकल कोर्स करके आसानी से बढ़िया तुरंत कमा सकते हैं। अगर आपका सपना है कि तुरंत कमाए, 12 के बाद हम ऐसा कोर्स करें कि तुरंत कमाई करना शुरू कर दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेस हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है? तो क्लास 12, अगर आप पीसीबी से हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो इन सारे फॉर्म्स को डाल सकते हैं, तीनों को डाल सकते हैं। क्लास 12 आपको पास होना चाहिए, कैसे? पीसीबी से। और या आप पीसीएमबी से हैं तब भी डाल सकते हैं। पीसीएमबी वालों के लिए तो रास्ते खुले ही हैं, वो इंजीनियरिंग में भी डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी, इंजीनियरिंग में डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट क्या होने वाली है? सबसे बड़ा टास्क एज लिमिट। तो एज लिमिट अगर आप मिनिमम 17 साल के हैं तो इस फॉर्म को डाल पाएंगे। 2026 वाले की बात कर रहा हूं, अभी आपकी 16.5 भी होगी तो तब तक में हो जाएगा, बताऊंगा कब तक से एज लिमिट ली जाती है। तो 17 मिनिमम होनी चाहिए और 35 साल मैक्सिमम। जो लोग भी ड्रॉपर हैं या अब जाकर के उनके मन में आता है कि यार मेडिकल में करियर बनाना है, या जो लोग मेडिकल में जुड़े हैं, प्रैक्टिशनर बने हैं, उनको भी डिग्री चाहिए, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। 17 से 35 साल एज है। पीसीएमबी से आप पास आउट होंगे तब भी भर सकते हैं, पीसीबी से पास आउट है तब भी भर सकते हैं, या आप अपेयरिंग है, मतलब इस साल आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, आप इस बार क्या है, इस बार आप 12वीं दे रहे हैं स्टेट बोर्ड से, अगर इस बार भी 12वीं दे रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिजल्ट आने के पहले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान देना कि तब आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। बस इस बार भी आप क्या है, इस फॉर्म को डालने के लिए पूरी तरीके से क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, तो 12 पास हो जाओ पीसीबी के साथ, 17 से 35 ईयर आपको वो होना चाहिए बस। इसके बाद बात करते हैं कि हाँ सर कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, कब क्या होने वाला है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कैलेंडर बता रहा हूं कि लगभग 100% ये सही नहीं है, लेकिन लगभग यही होने वाला है। अराउंड नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा अप्रैल 2026 में, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल 2025 में नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा? तो अप्रैल से मई के बीच में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है 1-2 दिन के अंदर हर एक फॉर्म में क्या होता है, अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल में नोटिफिकेशन होगा तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना और मई तक चलने वाला है। ठीक है, हाफ मई तक जाएगा। डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यानी कि मई में ही हो जाएगा।
अब एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? मई जून आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एग्जाम डेट आपकी क्या होगी? जून में। जून में आपका एग्जाम आता है, आपको पता है जैसे एडमिट कार्ड होगा वैसे ही आपका एग्जाम आने वाला हो जाएगा 10-15 दिन के अंदर। तो आपका जून में एग्जाम होगा और जुलाई में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसे आपको पता होगा कि 2025 वाले सीट अलॉटमेंट हो चुका है। 2025 का सीट अलॉटमेंट लगभग सबका हो चुका है, जिसका नहीं हुआ बहुत तेजी से हो रहा है। तो इस टाइम मतलब जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त में आप अपनी सीट को फिक्स कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आप कहें कि अप्रैल मई में फॉर्म आएगा और जून में परीक्षा हो जाएगी, तो 2 महीना रहेंगे। तो 2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको तैयारी अभी से करना होगा, सिलेबस को अभी से समझना होगा कि क्या एग्जाम में आता है, क्या की पॉइंट होते हैं। तो अभी से सिलेबस को समझना है, अभी से तैयारी को जोर देना है। आज ही से पीवाईक्यू लगाने, क्या क्या काम करना, सारी चीजें बताता हूं। अगर आज ही से आप फोकस करेंगे इस एग्जाम में, तभी क्या हो जाएगा? तब आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे और अपनी एक सीट को फिक्स कर सकेंगे। और प्यारे बच्चों, ये मेडिकल एग्जाम विद्याकुल, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। आपका ये प्यारा चैनल है और विद्याकुल का मतलब है भरोसे का प्रतीक। और प्यारे बच्चों, इस चैनल का एक ही सपना है, आपके सपनों को साकार करना ही इस चैनल का सपना है। आपके सपनों को साकार करना इस चैनल का सपना है। आपके जो भी सपने हैं इस चैनल के माध्यम से साकार होंगे प्यारे बच्चों। एक बहुत ही बेहद और बहुत ही प्यारी सी टीम आपको पढ़ाने वाली प्यारे बच्चों, इसके लिए भी, और टोटल बिहारी लैंग्वेज में बहुत ही मजे के साथ पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। और इस बार 100% आपकी सीट फिक्स करेंगे, चाहे बीएससी नर्सिंग में हो, चाहे वो सीट आपकी पैरामेडिकल में हो, चाहे वो सीट आपकी वी फार्मा में होगी। 100% आज ही से आप फॉलो कर लेंगे। सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे कि भाई आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी डेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपकी काउंसलिंग जुलाई अगस्त से हो जाती है, जो इस समय शुरू है 2025 वाली। 26 में भी ऐसा ही होने वाला है, 26 में भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। आपका सिलेबस क्या होगा? पेपर पैटर्न आपका सिलेबस प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा सिलेबस है। फिजिक्स है, फिजिक्स के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो 100 गुणे 4 करें तो 400 नंबर आपका फिजिक्स। केमिस्ट्री आपकी आएगी 100 क्वेश्चन, वो भी 4-4 नंबर के, वो भी 4-4 नंबर के। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपकी 100 क्वेश्चन, वो भी 4-4 नंबर के, यानी कि 400 नंबर। टोटल 1200 नंबर का ऐसे पेपर हो जाता है और 300 क्वेश्चन आएंगे। 100-100-100 पीसीबी। अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ठीक ठाक है, या तो मान लीजिए आपकी फिजिक्स गड़बड़ है, तो आप क्या करो कि बायोलॉजी में अच्छी खासी तैयारी करो, बायोलॉजी में 90+ क्वेश्चन सही कर दो ना, केमिस्ट्री में 60+ सही कर दो। तो फिजिक्स में आप कम भी पाते हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 50-60% के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। पेपर पैटर्न क्या होगा? तो बहुत टफ नहीं होने वाला। आइए पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा और बातें करते हैं। ये आपका मोटा मोटा कि फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे। माइनस मार्किंग 1.4 की माइनस मार्किंग, इसलिए 50% में सिलेक्शन हो जाता है आसानी से। तो निगेटिव मार्किंग है 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही वाला भी कट जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो एक सही वाला भी कट जाएगा। इसीलिए इसकी निगेटिव मार्किंग होने की वजह से इसकी कट ऑफ कम जाती है। क्योंकि अगर आप गलत तुक्का मार के आते हैं, टोटल तुक्का गलत मार के आते हैं, तो कहीं ना कहीं कि आप के बहुत कम परसेंटेज हो जाते हैं और आप रह जाते हैं सरकारी कॉलेज पाने में। फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तब क्या होगा? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो बेटा 7-8 लाख रुपए आपकी फीस लगेगी। गवर्नमेंट कॉलेज कोई फीस नहीं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से यही चीज करने जाओगे तो 7-8 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको 4 साल के। कहीं कहीं तो 8-8, 9-9 लाख तक पहुंचा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको पता ही है, मनमानी फीस। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला। अगर आप यहीं पर सरकारी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, सरकारी कॉलेज में अपनी सीट को फिक्स कर लेते हैं, तो आपका एकदम फ्री जैसा होगा, कुछ नहीं लगने वाला। थोड़ा बहुत जो लगेगा भी उससे ज्यादा मिल जाएगा आपको, स्कॉलरशिप वगैरह, तो कुछ नहीं लगेगा। 1.4 की माइनस मार्किंग है। पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज से पेपर दे सकते हैं। पेपर आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। ओएमआर तो आप लोग करते ही हैं, 10 में भी 12 में भी, दोनों में भी आपने ओएमआर का यूज किया होगा, तो वही ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। लिखित पेपर नहीं होता। ये देखो ओएमआर सीट में होगा 11-12 का क्वेश्चन आएंगे। 11-12 की आपकी एनसीईआरटी आएगी। क्वेश्चन कहां से आएंगे? सबसे बड़ी बात है बेटा, तो 11-12 की एनसीईआरटी आएगी। अब 2 एनसीईआरटी आपके सामने, एक है आपकी न्यू एनसीईआरटी और एक है ओल्ड एनसीईआरटी। जैसे मैं बायो की बात करूं, बायो में जो न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 12 बायोलॉजी, न्यू एनसीईआरटी में कितने हैं? 13। न्यू एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी में देखें तो 16 चैप्टर हैं।
तो बिहार आपके एग्जाम में कभी कभार 2-4 क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं। तो आपको मैं कहता हूं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को ही पैटर्न बना लें, और आपने अभी तक ओल्ड पढ़ी होगी, तो ओल्ड एनसीईआरटी को पैटर्न बना करके आप इसकी पूरी तैयारी करेंगे। और एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी को भगवान मान लो आप, पीवाईक्यू लगाना है आपको, आपको अपनी एनसीईआरटी को भगवान मानना है और बस आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं, प्रैक्टिस करते जाना है। आज ही से अगर आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि भाई मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे अपनी मेडिकल फील्ड में एक सीट इस कॉलेज में फिक्स करना है, तो 100% आप सपना बना करके हमारे पास आइए। आपके सपनों को सजोना, आपकी मंजिल को आकार देना हमारा काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट रहेगी इसके लिए। ओल्ड एनसीईआरटी और आपके पीवाईक्यू और एक ठीक ठाक से एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट आपको बढ़िया से पढ़ाना है, और हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों की, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे 100%। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न होने वाला। नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, और 11-12 की आपकी एनसीईआरटी आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है सर, ये सारी चीजें पता हो गई, डेट पता हो गई, पैरामेडिकल में जाएंगे तब क्या कैरियर ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग में जाएं क्या चूज करें हम, बीएससी नर्सिंग में जाएं तब क्या कैरियर ऑप्शन है। तो अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत टाइम है, पैसा है, थोड़ा बहुत टाइम है, थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप क्या चूज करो, तब आप चूज करो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, अरे बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा। वो है आपके 4-4 साल के। बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा जब आप करने बैठोगे तो 4 साल बाद आपकी कमाई होगी। लेकिन आप चाहते हो कि सर तुरंत कमाई चाहिए, तुरंत कमाई चाहिए सर, तुरंत पैसा चाहिए, पैसे की बहुत बड़ी जरूरत है। तो अगर आप चाहते हो कि तुरंत कमाई चाहिए, तो तुरंत कमाई के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप करिए क्या, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल करिए। पैरामेडिकल की डिग्री लेने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि तुरंत कोर्स करने के बाद 2 महीने, 2 साल वाले हो गए, 3 साल वाले हो गए, तो तुरंत करके तुरंत जॉब पाओ और कमाई करना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा बढ़ेगा, फिर आगे जाकर के और आगे डिग्री कर लोगे तो और पैसा है। ये सिस्टम है। तो तुरंत के लिए सबसे अच्छा है पैरामेडिकल। डीएमएलटी जैसे आपने कर ली, डीएमएलटी आपने कर लिया, लैब टेक्नीशियन, खून की जांच, वीर की जांच, मूत्र की जांच। तुम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अब डॉक्टरवा क्या करता है, तो डॉक्टर अब बिना जांच की दवा नहीं लिखता। अब जांच कहां करवाओगे, डीएमएलटी वाला ही तो करता है। तो हर जगह बहुत ही अच्छी कमाई है। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा करियर ऑप्शन फॉर बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम है तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, नारसेट एग्जाम को क्लियर करेंगे। एक एग्जाम होता है नारसेट, और अगर आप नारसेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप बनते हैं नर्सिंग ऑफिसर। प्यारे बच्चों, 1 लाख सैलरी है, समझो 1 लाख सैलरी है, और महीने में 10 दिन या 15 दिन छुट्टी मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद एक आईएएस ऑफिसर के बराबर पेज है। सभी नर्सिंगों के नर्स के तुम ऑफिसर हो। साथ ही साथ इसमें छुट्टियां भी खूब मिलती हैं और अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा क्रेज, अच्छा खासा नाम और रुतबा। नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट। फिर दूसरी बात है भाई, आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, हॉस्पिटल में, पब्लिक क्लिनिक में, कहीं भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, कहीं भी स्टाफ नर्स बन सकते हो। स्टाफ नर्स में क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे या प्राइवेट में भी जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती चली जाएगी। नॉर्मल सैलरी तो 35,000 30,000, लेकिन धीरे धीरे 50,000 60,000 80,000, या तुम खुद का एक अपना नर्सिंग होम खोल सकते हो। कहीं कहीं तुम लोगों ने देखा होगा ना, लिखा रहता है नर्सिंग होम ना, कहीं कहीं तुम लोगों ने देखा होगा कि लिखा रहता है नर्सिंग होम। क्या लिखा रहता है, नर्सिंग होम। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अपना खुद का नर्सिंग होम कर सकते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, प्राथमिक चिकित्सा, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी तुम्हारे लिए अलाउ रहता है, तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। और फिर डॉक्टर रख करके हॉस्पिटल भी खोल सकते हो ना। पब्लिक हेल्थ नर्स बन सकते हो, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, जहां पे नर्सों को तुम्हें ध्यान देना होगा ना। नर्स एजुकेटर, जा करके नर्सों को पढ़ा लिखा सकते हो, एजुकेटर भी बन सकते हो ना। एजुकेटर के साथ साथ रिसर्च नर्स बन सकते हो कि रिसर्च में भी जा सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। अगला ऑप्शन अब्रॉड भी है, अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं जर्मनी जा सकते हैं, किसी भी देश में जाएं आप, अच्छा खासा सैलरी, विदेश में आप जाएंगे तो लाख 1.5 लाख का पैकेज से शुरुआत होगी। विदेश भी आप जा सकते हैं नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद। बस ये है कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेंगे जब, सरकारी कॉलेज से, तो बढ़िया पैसा मिलेगा। सरकारी कॉलेज से आप पढ़ के जाएंगे 60-65 हजार से आपकी शुरुआत होगी। विदेश में जाएंगे लाख 1.5 लाख से शुरुआत होगी, और आसानी से एक अच्छा खासा बढ़िया फिट कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद आप आगे भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं कि अपन एमएससी नर्सिंग करें ना, और बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है बीएससी नर्सिंग। फिर कहते हो सर बी फार्मा करने के बाद क्या बने, तो बी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं ना, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। बहुत अच्छी खासी कमाई है। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है कि आजकल
भाई इतनी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण बढ़ रहा है और इतने रोग बढ़ रहे हैं, इतने रोग बढ़ रहे हैं कि हर घर में एक दो आदमी बीमार है। हर घर में तुम अपने आसपास देखो, हर घर में एक दो आदमी बीमार है जिसकी रेगुलर दवा चल रही है। अब रेगुलर दवा चल रही है कि दवा का सारा कारोबार किसके हाथों में है? फार्मासिस्ट के हाथों में है। डॉक्टर का काम है मर्ज बताना, डॉक्टर का काम है मर्ज की पहचान करना, फिर उसको दवा कौन देता है? फार्मेसी वाला ही देता है। अगर आप इसमें काम कर लेंगे तो भाई आधा धुंध कमाई है, आधा धुंध कमाई है इसमें, इसके लिए भी। ठीक है, तो फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रग इंस्पेक्टर, ये सरकारी नौकरी भी मिलती है आपको, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिक्स, मेडिकल राइटर बन सकते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट, लैब साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे कार्य। तो कुछ कैरियर ऑप्शन बता रहा हूं, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मैं इनकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर लेना, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। जो भी आपके डाउट हो, मैं आपका डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा, वीडियो भी बना के दूंगा। ठीक है, परेशान मत होना बिहार वालों। फिर आता है कैरियर ऑप्शन फॉर पैरामेडिकल। पैरामेडिकल बन के क्या करें? तो हमने कहा तुरंत कमाना है तो सबसे अच्छा रास्ता है, तुरंत कमाना है तो सबसे अच्छा रास्ता है पैरामेडिकल। तुरंत कमाना है तो भाई सबसे अच्छा रास्ता है पैरामेडिकल। ऑपरेशन थिएटर टेक्निकल, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं ना, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, खून जांच, वीर जांच, मूत्र जांच, ये सारी जांचें, ओटी, ओटी तुम लोगों ने देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर वाला, ये सब बढ़िया कमाई वाले बहुत अच्छे वो हैं ना। पब्लिक हेल्थ मेडिकल, तो बहुत सारे भाई इस स्टाफ के अलावा बहुत सारा स्टाफ काम करता है भाई। नर्सिंग के बाद तीसरे नंबर पे यही है, कौन सा? पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें भी आप अब्रॉड जा सकते हैं, इसमें भी आप विदेशों में जाकर के अच्छा खासा करियर बना सकते हैं, अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं, और यहाँ भी अपना खुद का खून जांच करने वाला खोल करके या बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करके तमाम सारे रास्ते हैं आपके पास, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती है। तो इन सारी चीजों से एक अच्छा खासा करियर तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज यहीं तक, और सभी लोग शेयर करेंगे हर बायोलॉजी वाले के पास, हर बायोलॉजी के वाले के साथ, या जो भी नर्सिंग के क्षेत्र में या जो भी मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस सबके पास शेयर जरूर करेंगे, और लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना चाहता हूं और मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।